हाय गाइस, आपको भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे आपको बताना है कि आपको भाई दूज की पूजा किस तरीके से करनी है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको क्या करना है, एक थाली लेनी है। उस थाली में एक स्वास्तिक बना लें, उसमें थोड़े से चावल रख लें। उसके बाद उसमें एक लोटा जल रख लें या एक गिलास रख लें। और एक आपको दिया लेना है। दिया आप तिल का ले सकते हैं या आप घी का ले सकते हैं। घी का तो सबसे अच्छा ही होता है। घी कैसा भी हो सकता है, गाय का भी हो सकता है और नॉर्मल घी भी हो सकता है। आपको एक देसी घी का दिया जलाना है। आपको एक धूपबत्ती लगा लेनी है। आप कलावा रख लें, उसमें कुछ मिठाई रख लें, कुछ सिक्के रख लें और आपको रखने हैं नारियल। और नारियल के साथ रखा जाता है एक खांड का कुंजा, उसे कुंजा बोलते हैं। और आप किसी शॉपकीपर से पूछोगे तो वो आपको बता देगा, वो खांड से बना हुआ होता है। अगर आपके पास कुंजा की व्यवस्था नहीं है तो आप उसमें बतासे रख सकते हो। बता मतलब खाली नारियल नहीं दिया जाता है, आप उससे कुछ ना कुछ देना होता है। और जो हमारी भाभी होती है उसके लिए हम आधा गोला देते हैं, लेकिन मैं तो गाइस पूरा गोला देती हूँ अपनी भाभी को। एक मैं अपने भाई के लिए लेके जाती हूँ, एक मैं अपनी भाभी के लिए, दो भतीजों के लिए। लेकिन बहुत से जनों के यहाँ पे क्या होता है कि भाई के लिए तो पूरा नारियल लेके जाते हैं। नारियल जो होता है वो सूखा हुआ नारियल होता है, पानी वाला नारियल नहीं, जो सूखा हुआ नारियल होता है वो वाला नारियल लेना होता है। और आप भाभी के लिए लेते हैं आधा नारियल। आपको पूजा किस तरीके से करनी है, पूजा का जो मुहूर्त है वो क्या है, वो दोपहर में है, 12:30 से लेके 1:30 तक है। और जो भाई दूज का समय है वो है 15 नवंबर को। मैं तो 15 नवंबर को भाई दूज मनाने वाली हूँ। और क्योंकि जो द्वितीया होती है वो सुबह के टाइम पे होनी चाहिए, और द्वितीया सुबह के टाइम पे 15 नवंबर को ही पड़ रही है। बहुत से लोग 14 नवंबर को भी तिलक करेंगे, लेकिन मैं तो 15 नवंबर को करने वाली हूँ। और आपको किस तरीके से भाई को तिलक करना है, आप भाई के सिर पे एक कपड़ा या रुमाल रख लें, क्योंकि खाली सिर किसी कोई भी पूजा नहीं करनी चाहिए। एक आप रुमाल रख सकते हैं। उसके बाद भाई को आप कलावा बांध दें, रोली से तिलक कर दें, उस पर चावल लगा दें, हल्के से मिठाई खिला दें, पानी पिला दें। और 3 बार आपको भाई की आरती करनी है। 3 बार ही आपको भाई के कलावा लपेट कर 3 बार उसमें गांठ लगानी है। और यमराज भगवान से उस टाइम मन ही मन ये कहते रहना है कि भाई मेरे भाई की लंबी उम्र करो, मेरे भाई की रक्षा करो, मेरे भाई का स्वास्थ्य और मेरे भाई का जो बिजनेस है उसे बढ़ाओ। जो बिजनेस मतलब जो भी नौकरी है, जो भी वो काम करते हैं उसे बढ़ाओ। इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको यमराज भगवान से प्रार्थना करनी है। उसके बाद जो दिया होता है उस दिए को आप ठाकुर जी के सामने रख दें। ठाकुर जी मतलब जो भी आपके इष्ट है, मेरे तो ठाकुर जी, तो मेरे मुंह से ठाकुर जी ही निकलता है। आप ठाकुर जी के सामने मंदिर में रख दें, दिया वो जलता रहेगा, वो अपने आप शांत हो जाएगा। और भाई की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करें यमराज भगवान से कि हे यमराज भगवान, मेरे भाई की उम्र लंबी करना। इस तरीके से आपको पूजा करनी होती है। और जो बहनें अपने भाई के यहाँ जा नहीं पाती हैं, उनके भाई दूर रहते हैं, उनको क्या करना है, उनको एक चौकी लगा लेनी है। उनको चौकी पे ही अपने गोले रख लेने हैं, उनके साथ वो कुंजे रख लेने हैं और उनको मंस लेना है। मंसने का मतलब होता है कि उनकी पूजा कर लेनी है। उनकी पूजा वो बहनें घर पर ही कर सकती हैं। किस तरीके से करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले एक गड़ू में पानी ले, उस पानी से चारों तरफ घुमा लें उन गोलों के, फिर उन सभी पर तिलक कर दे रोली से, फिर चावल लगा दे, फिर उन पर मौली चढ़ा दे। मौली मतलब वस्त्र के रूप में होती है। फिर वहीं पर थोड़ा सा मीठा लगा दे सभी गोलों के ऊपर, और वहीं पर यमराज भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेगी, हे यमराज भगवान, मेरे भाई की, मेरी भाभी की, मेरे भतीजों की लंबी उम्र हो, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, उनकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो, उनके जितने भी बुरे कर्म है, पाप उन्हें आप खत्म कर देना। इस तरीके से यमराज भगवान से प्रार्थना करके हाथ जोड़ के वो वहाँ पे रखे रहने देने हैं। और जब भी आप अपने भाई के यहाँ जाती हैं, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 महीने बाद, आप उन गोलों को लेके अपने भाई को दे दें। एक ही बात पड़ती है। और जो बहनें जा रही हैं वो तो जाके पूजा का जो मुहूर्त है उसी टाइम पर उनको करनी होती है। जो नहीं जा सकती वो इस तरीके से भाई दूज की पूजा कर सकते हैं। भाई दूज गाइज मैंने तो 8th क्लास में पढ़ती थी जब से उठा रखा है, मुझे तो लगभग पता नहीं कि अब 11-15 साल हो गए हैं। और आप लोग कब से कर रहे हो, कौन कौन कर रहा है, कोई करता भी या नहीं करता है वो आप मुझे बताएं। क्योंकि हमारे ससुराल में भाई दूज नहीं मनाया जाता है, हमारी मायके में भाई दूज मनाया जाता है। तो हम तो अपने मायके के हिसाब से ही भाई दूज लेके चल रहे हैं। भाई दूज एक बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है जो भाई और बहनों के प्यार को दिखाता है। और ये हर किसी को करना चाहिए, जो नहीं भी करता है उसे उठा लेना चाहिए। बहुत अच्छा फेस्टिवल है। इस बहाने अपने मायके चली जाती हैं बहनें, अपने भाई से मिल लेती हैं, अपनी भाभी से मिल लेती हैं, बच्चों से मिल लेती हैं, मम्मी पापा से मिल लेती हैं। वैसे तो देखो गाइस, अब कोई हर किसी के किसी के पास टाइम नहीं है इतना कि वो चले जाएँ, लेकिन जो फेस्टिवल होते हैं इनके बहाने वो चले जाते हैं, घूम आते हैं, मिल आते हैं। इस तरीके से आप सभी को भाई दूज की पूजा करनी है। अगर आपको कुछ पूछना है
तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं तो इसी तरीके से पूजा करती हूँ, मैं तो मंस के रखती हूँ क्योंकि मैं नहीं जा पाती हूँ, प्रीति ही जाती है, मैं नहीं जा पाती हूँ, इसीलिए मैं तो मंस के रख दूँगी, प्रीति को दे दूँगी, वो भाई और भाभी को दे देगी मेरी तरफ से। और जो भी मेरा कुछ होता है वहाँ से मम्मी देती है, वो मेरा यहीं पे बैठे बैठे आ जाता है, विदा हो या सूट हो, जो कुछ भी हो, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप सभी को फिर से भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएँ। राधे राधे दोस्तों।